देखिए क्या होता है इसमें, डेस्कटॉप के मदरबोर्ड में एक कार्ड आता है, इसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक कार्ड। डायग्नोस्टिक कार्ड से एरर कोड से हमें पता चल जाता है कि डेस्कटॉप के बोर्ड में दिक्कत कहाँ पे है। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक कार्ड लगेगा आपको PCI स्लॉट पर। हर एक डेस्कटॉप के मदरबोर्ड में आपको PCI मिलेगा। PCI पे आप लगा दोगे, एरर कोड ये दिखाएंगे। इसके 6-7 तरह के एरर कोड होते हैं, तो हम इंडिविजुअली उसी सेक्शन में पहुंच जाते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब बहुत सारे बोर्ड ऐसे आते हैं जिनमें PCI स्लॉट नहीं होते हैं। अब आप बोलोगे उसमें डायग्नोस्टिक कार्ड कैसे लगेगा, कैसे काम करेगा। तो जिस बोर्ड में PCI स्लॉट नहीं दे रखा है उसके लिए आप USB वाला डायग्नोस्टिक कार्ड यूज कर सकते हो। USB वाला आता है, आप यहाँ लगा दोगे, USB में आपको एरर कोड मिल जाएंगे। ठीक है, या मिनी PCI के लिए भी आता है, छोटा एक वाईफाई के लिए भी आता है, जो वाईफाई का स्लॉट होता है वहाँ भी लगा है। तो हमने डायग्नोस्टिक कार्ड लगा दिए, इसके कुछ एरर कोड है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि इसका फर्स्ट कोड है 00, 4 टाइम आपको 0 दिखाएगा। 4 टाइम 00 दिखा रहा है, यानी कि आपका जो VRM सेक्शन है, CPU सेक्शन, यानी कि आपका VRM सेक्शन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। 00 कोडिंग आ रही है, आपने सबसे पहले देखना है कि CPU आपका हीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। CPU पे आप नॉर्मल हाथ रख के देखोगे हीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हीट हो रहा है तो एक बार CPU को क्रॉस चेक करोगे, क्रॉस चेक इन द सेंस हटा के दूसरा लगाओगे। ठीक है, अगर फिर भी नहीं हीट हो रहा है, दूसरा लगाने के बाद भी नहीं हीट हो रहा है, फिर हम उसकी सप्लाई चेक करते हैं। प्राइमरी मॉसफेट, सेकेंडरी मॉसफेट, मॉसफेट की ड्राइव IC, वो चेक करेंगे। ठीक है, यानी कुल मिला के CPU को सप्लाई जानी चाहिए। अगर CPU को सप्लाई जाएगी तो ये एरर कोड आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो VRM सेक्शन से अगर प्रॉब्लम होगी तो कार्ड 00 की कोडिंग देगा। रैम सेक्शन से प्रॉब्लम होगी, या रैम डिटेक्ट नहीं कर रही है, रैम को सप्लाई नहीं मिल रही है, या रैम की कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, उस कंडीशन में E1 E0 या C1 C0 ये कोड आएगा। थर्ड कोड है D1 D0, ये चिपसेट सेक्शन के लिए होता है। GMCH और ICH जो होती है उसके लिए वाला सेक्शन कोड होता है। एक आता है FFF, 4 टाइम F आएगा। FF का मतलब ये हो गया कि आपका जो बायोस सेक्शन है, बायोस सेक्शन, यानी कि आपकी बायोस करप्ट भी हो सकती है, या हो सकता है बायोस को सप्लाई ना मिल रही हो। ठीक है, तो बायोस से रिलेटेड होते हैं। पांचवा कोड है क्लॉक LED डज नॉट रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर देखो एक क्लॉक की LED लगी होती है, ये वाली R3 L3, हाँ L3, नीचे R3 रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, ये जो तीसरे नंबर की LED है, ये क्लॉक की LED है। अगर ये क्लॉक की LED रिस्पॉन्स नहीं करेगी, ग्लो नहीं करेगी, यानी क्लॉक नहीं बन रहा है, क्लॉक नहीं बन रहा है, तो क्लॉक के सेक्शन में हम काम करेंगे। और ये जो फर्स्ट वाली LED होती है, ये होती है रीसेट की, RST, रीसेट नहीं बन रहा है यानी कि RTC सेक्शन, तब भी आपकी ये नहीं जलेगी। क्लॉक में एक चीज़ याद रखना, क्लॉक की LED ग्लो भी नहीं करेगी और 00 कोडिंग आएगी। आप देख लेना 00 क्लॉक की LED ग्लो कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कर रही है 00 आ रही है तो VRM सेक्शन की प्रॉब्लम है। अगर क्लॉक की LED नहीं जल रही है और 00 आ रहा है तो क्लॉक सेक्शन की प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके बाद ये रीसेट है, रीसेट बनना चाहिए। रीसेट नहीं बन रहा है तो रीसेट पर हम काम करेंगे। और जब ये दोनों बन जाएंगे ना तो ऑटोमेटिक ये फ्रेम वाली ऑटोमेटिक जल जाती है, ये फ्रेम के लिए। तो ये टोटल 3 LED होती है, इन्हें भी हमें देखना होता है। पहले जो डायग्नोस्टिक कार्ड आते थे उनमें LED और भी बहुत सारी होती थी, 12 वोल्ट की, 3 वोल्ट की, 5 वोल्ट की, जो सप्लाई जाती है वो सारी LED लाइन से लगी रहती थी। अगर ये सप्लाई में कोई दिक्कत होगी ना तो भी वो बता देते थे, लेकिन ये आजकल यही समझ आता है। ठीक है, तो हम इसको चेक करके देखते हैं। अब आप बोलोगे सर ओके कंडीशन क्या होती है। देखो क्या है, अगर आपके बोर्ड में कोई भी दिक्कत होगी तो आप डायग्नोस्टिक कार्ड लगाओगे, बोर्ड को ऑन करोगे, डायरेक्ट वो कोड आ जाएगा, डायरेक्ट उस कोड पे बोर्ड डायग्नोस्टिक कार्ड रुक जाएगा। लेकिन अगर आपका बोर्ड ओके होएगा तो कोडिंग आपकी 00 से E से या CC से स्टार्ट होगी, और बहुत सारी कोडिंग रीड होगी, कम से कम 10-12 कोडिंग रीड होगी। वो सारे सेक्शन को आइडेंटिफाई करेगा, लास्ट में जाके एक जगह रुक जाएगा, 72-72, ठीक है, 61-65, ये 31-31, 42-43, ऐसे मतलब एक जगह पे जाके रुक जाएगा। तो अभी हम इसमें देखते हैं बोर्ड तो कर ओके, किस तरह से कोडिंग जनरेट होकर एक जगह पे रुकती है। लगा हुआ ना, और देखो हम इसको ऑन करेंगे, यहाँ से शॉर्ट किया, कोडिंग जनरेट हो रही और आके ये एक जगह रुक जाएगी, आपको 81-42 पे रुक गई।
अगर इस बोर्ड में दिक्कत होती तो इतनी कोडिंग ही जनरेट ही नहीं होती, इसका मतलब बोर्ड में डिस्प्ले है। ठीक है। आप बताएं सेक्शन भी ओके है, सारे सेक्शन हो गए, सारी कोडिंग जो मैंने बताई उनमें से कोई भी कोडिंग नहीं आ रही है, यानी कि आपका बोर्ड ओके, आप बीजे केबल लगाओगे आपके सिस्टम में डिस्प्ले आ जाएगी। अगर इसकी रैम खराब होती तो सी या ई से रिलेटेड कोडिंग देता, देखना चाहोगे? अभी हम इसकी रैम को निकाल देते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं, VRM की सप्लाई निकाल दें। VRM की हमने सप्लाई निकाल दी, अब हम इसको ऑन करेंगे, देखना यानी कि अब CPU को तो सप्लाई जाएगी नहीं। हेलो 0 पे कहीं ना कहीं आपके VRM सेक्शन में दिक्कत है, तो आप जब VRM सेक्शन को रिपेयर कर दोगे यानी कि तभी आपका कार्ड कोडिंग जनरेट करने लगेगा। तो VRM की कोडिंग 0 होती है, समझ में आ गई। तो रैम की देख लेते हैं, ये हमने रैम को अलग कर दिया, यानी कि आधी कनेक्ट करी आधी कनेक्ट करी। रैम का एरर, यानी कि इसको रैम चाहिए। तो रैम चाहिए तो अब रैम दूसरी लगा के देखो, नहीं लगा के देखो, नहीं में भी अगर सेम प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं रैम सेक्शन में रैम को सप्लाई नहीं मिल रही है, तो सप्लाई को फिर हम रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखो भी एक कोड चला जाएगा, पकड़ना भाई, इसको हमने लगा दिया सही से। आ गया, यहाँ पे रुक गया आके, सही है। ऐसा नहीं, मतलब क्या करता है ये कार्ड, स्टार्टिंग करता है जैसे सिस्टम बूट होता है 1 बाय 1 सारे सेक्शन को चेक करता है, और चेक करने के बाद जहाँ से ओके मिलता जाता है रीडिंग चेंज होती जाती है, आके इस जगह पे रुक जाता है, यानी कि आपका बोर्ड ओके। ये कार्ड डेड कंडीशन में काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि डेड कंडीशन में बोर्ड में सप्लाई नहीं है, अगर उसको सप्लाई नहीं मिलेगी तो काम नहीं करेगा, तो चलेगा नहीं। ये केवल नो डिस्प्ले में काम करेगा। अगर आपके पास कोई बोर्ड आया है, कोई बोल रहा है कि सिस्टम ऑन तो हो रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रही है, तब ये काम करेगा। डेड कंडीशन में आपको अपने डेड वाले लॉजिक सारे लगाने के क्या क्या रहता है, ठीक है। मतलब ये कुल मिला के 3 सेक्शन सही करेगा, VRM, क्लॉक और रैम। नहीं, ये देखो कौन कौन से सही करेगा। VRM का के बारे में बताएगा, रैम के बारे में बताएगा, चिपसेट के बारे में बताएगा, बायोस के बारे में बताएगा, RTC के बारे में बताएगा, ठीक है। इस वजह से 5 से 6 सेक्शन आपको बताएगा। बाकी देखो क्या होता है, अगर आपका बोर्ड शॉर्ट है, बोर्ड अगर आपका शॉर्ट है तब भी ये कार्ड काम नहीं करेगा। शॉर्टिंग कंडीशन में क्या होगा, ये लाइटें जलेंगी और बंद हो जाएगी, ऑन होकर तुरंत ऑफ हो जाएगा। समझ जाओ बोर्ड में शॉर्टिंग है, तो शॉर्टिंग आपकी कहीं से भी हो सकती है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। मोस्टली जो शॉर्टिंग आती है 12 वोल्ट शॉर्ट होती है। हाँ, 12 वोल्ट अगर शॉर्ट हो रही है, आप इसको निकाल दो और बोर्ड को ऑन करोगे, बोर्ड अगर ऑन हो गया तो यानी कि आपकी 12 वोल्ट शॉर्ट हो गया। अब 12 वोल्ट में शॉर्ट क्या क्या होता है, मॉसफेट सबसे ज़्यादा शॉर्ट होता है। मॉसफेट को शॉर्टिंग के लिए चेक करेंगे। और फाइनली आपकी ड्राइव IC होती है, VRM IC होती है, वो शॉर्ट होती है, उसको हम तो सही होता है। ऐसे ही सब में सेम कोड आता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग एरर कोड आता है, सब में यही सेम कोड होता है। किसी बोर्ड में आप लगाओगे यही कोड आपको मिलेगा, इसके सिवा कोई कोड आपको